वेलकम टू टारगेट हरियाणा। आज हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि पीछे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये हमारा पेपर 1 रहेगा। पेपर 1 की जीके जो है मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। आज हम मैथ्स करने वाले हैं। तो इन मैथ्स के क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले टाइम में जो पूछे जाएंगे। और कई बार क्या होता है, डायरेक्ट वही क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं, वही उठा के जो है नेक्स्ट पेपर में भी डाल देते हैं। तो आप क्लास को ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलिए हम मैथ्स के क्वेश्चन कर लेते हैं आज के। पहला क्वेश्चन है हमारा 196 की पावर 1/2 आएगा। यहाँ पर ये पेपर में गलत छपा था। और फिर है -64 की पावर 1/3 और फिर है -√10²। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये है 196 की पावर 1/2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √196। फिर है आपका 64 की पावर 1/3 और फिर है √10²। ठीक है, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और 196 का जो रूट बनता है तो ये किसका स्क्वायर होता है। इसको हम इस तरह से ही देखते होते हैं कि जो अंडर रूट के अंदर जो अपनी संख्या होती है, हमें उसका देखना है कि ये किसका स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर है, ये है हमारा 14 का स्क्वायर है। फिर है ये 64, तो ये 64 क्योंकि 1/3 है ऊपर, तो हमें इसका देखना है कि ये किसका क्यूब है। तो आपको पता होगा ये 4 का क्यूब है। देखिए, अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद नहीं है तो आपके लिए मैथ्स जो है थोड़ा टफ हो जाएगा। तो आप पहले क्या कीजिए, आप अपने स्क्वायर और क्यूब जो है अच्छे से कर लीजिए। 30 तक के स्क्वायर आपको आराम से आने चाहिए और 20 तक के क्यूब आपको आने चाहिए। तो आप क्या करिए, आप एक पेज ले लीजिए, उस पर जो है 30 तक का स्क्वायर लिख लीजिए, एक पेज पर आप क्यूब लिख लीजिए और फिर जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जिस रूम में बैठकर या जो भी आपकी फिक्स जगह है वहाँ पर उसको आप दीवार पे चिपका लीजिए। तो उससे क्या होगा, आप डेली 2-3 मिनट अगर उसको देखते हैं तो आपको जो है वो माइंड में रहने लग जाएंगी चीज़ें और आपको जो है पता भी नहीं लगेगा कि आपको कब जो है स्क्वायर और क्यूब याद हो गए। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का, और 64 किसका स्क्वायर है, तो ये हम क्यूब है। तो ये 4 का क्यूब होता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, तो ये 4 का क्यूब होता है और फिर ये अपना कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 10। तो ये 14 -4 और -10, तो ये हो जाएगा =0। तो 0 हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में है। तो ऑप्शन 1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक संख्या के 26% के 3/7 का 25% 136.5 है तो वह संख्या क्या है। तो आपको बोला है कि कोई संख्या है, चलो मान लेते हैं हम x है कोई संख्या, उसका 26%, 26% क्या होता है 26/100। ठीक है, उसके 26% के 3/7 का 25% क्या है 136.5 है। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, आप कर दीजिए 25 चौके 100। तो ये हो गया आपका यहाँ पर 1/4 x × 26/100 3/7 × 1/4 = 136.5। ठीक है, तो अभी क्या होगा, तो x इधर रह जाएगा और ये सारी जो टर्म्स है ये इस साइड चली जाएंगी और ये इस साइड जाएंगी तो उल्टी हो जाएंगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x = 136.5 × 100/26। फिर था हमारा 7/3 और 4/1। ठीक है, तो 1 का कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये 4 आप ऐसे ही रख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पॉइंट जो है हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 136.50। इधर हो जाएगा आपका 7 गुना में 4 और नीचे आपका हो जाएगा 26 गुना में 3। ठीक है, तो
तो ये 26 गुना 3 जब हम करेंगे तो ये आपका 78 बनेगा, और 78 से आप 136 50 को काटते हैं तो ये आपका 136 50 था, इसको अगर आप 78 से काटते हैं, ऊपर आपका 7 और 4 है तो इससे काटेंगे तो हमारा आएगा 175, और 175 की आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 4 से तो आपका आएगा 4900। आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। तो क्योंकि मैं इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करूंगी दोनों की तो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो आप जो है 175 की मल्टीप्लाई 7 और 4 से कर लेना तो आपका 4900 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सेकंड है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इस तरह से हैंडल करने हैं। तो सेकंड जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4900। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस में भिन्न अवरोही क्रम में है। तो ये हमें भिन्न दे रखी है, तो ये अवरोही क्रम में हमें बतानी है कि कौन सी है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अवरोही क्रम क्या होता है। तो अवरोही क्रम होता है पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो उसे अवरोही क्रम बोलते हैं। और एक लिखा होता है आरोही क्रम, तो सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो उसे बोलते हैं आरोही क्रम। तो वो आपको ध्यान रखना है। चलिए हम ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं। तो ये दे रखा है आपका 23/25। अगर हम 23 को 25 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा बनेगा 0.92, और 14 को 15 से डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा 0.93, और 21 को 19 से डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा 0.6। तो देखिए सबसे पहले 0.92 बन रहा है, उसके बाद 0.93 बन रहा है। इसने क्या पूछा है, अवरोही क्रम। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि जो है 93 बड़ा है, ये बाद में आ रहा है, तो ये सबसे पहले आना चाहिए। यानी कि 14/15 जो है जिस ऑप्शन में पहले है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे मुझे 2 दिख रहे हैं, ऑप्शन 2 और 3rd। और 4th में क्या है, 4th में 23/25 ही पहले है। तो ये ऑप्शन जो है आपका 14/15 और जो 14/15 2 में है, तो इनमें से हम देख लेते हैं। तो ये क्या बन रहा था आपका 0.93, ये बन रहा है आपका ये 0.92 है, और ये 0.93 है, और ये 0.6 है, ठीक है। तो ये 14/15 बन रहा है 0.93, तो ये 0.93 हो जाएगा। 23/25 क्या है, 0.92 है, 0.92 है, और फिर 21 वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0.6। तो यही हमारा राइट आंसर लग रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा आ गया है, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, तो ये अवरोही क्रम में है। तो ऑप्शन सेकंड जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना है, आपको इनको डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको जो टेबल और स्क्वायर अगर आते हैं तो आप आसानी से जो है ये सोल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न दर्शाया गया चित्र क्या है ये बताना है। आयत है, चौकोर है, वृत्त है या त्रिकोण है। तो ये हमारी त्रिभुज बनी हुई है, तो त्रिभुज में 3 कोण है, मतलब ये त्रिकोण है। तो ऑप्शन 4th जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये त्रिकोण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौकोर में सभी 4 भुजाएं हैं, तो ये क्या है, समान होती हैं। कोई 2 भुजाएं समान होती हैं, समान होने की ज़रूरत नहीं है। सभी 4 भुजाएं 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चौकोर में 4 भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं, तो ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है त्रिज्या क्या है। तो त्रिज्या बतानी है आपको, यह एक वृत्त में होता है, यह एक चौकोर में होता है, यह अंडाकार में होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो त्रिज्या जो है हमेशा वृत्त में होती है, ऐसे वृत्त बना होता है और यहाँ पर ऐसे आप त्रिज्या बनाते हैं, तो इसे त्रिज्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रेखा वृत्त के व्यास को सूचित करती है। तो वृत्त के व्यास को कौन सी रेखा सूचित कर रही है, तो ऑप्शन 2 अगर आप देखेंगे तो ये आपका व्यास को सूचित कर रही है। ऐसे वृत्त बनता है और ऐसे व्यास बनता है, चाहे इधर बना लो, चाहे इधर बना लो, चाहे इधर बना लो। और त्रिज्या आपकी ये 4th वाले में है, जो मैंने अभी आपको बताई, त्रिज्या ऐसी होती है। तो वृत्त में त्रिज्या होती है और वृत्त में व्यास ऐसे होता है। तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है 4 कोण होना चाहिए। तो ये 4 जो कोण होते हैं इसके वो कितने होते हैं, ठीक है, कितना डिग्री होते हैं वो आपको बताना है। थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि ऑप्शन दिख जाए।
तो आपके ऑप्शंस है 30 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। जैसा कि आपको पता है ये जो भी होते हैं चारों कोणों का योग जो है हमेशा 180 होता है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो स्क्वायर का चारों कोणों का योग जो है हमेशा 180 डिग्री होता है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए, जैसे इसने पूछा है चार कोण जो हैं वो आपको बताने हैं कि कितने होने चाहिए, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 फुट बाईं और 6 फुट जो है दाईं क्या है, ठीक है। तो 6 फुट बाईं और 6 फुट दाईं जो है क्या हो जाएगा, तो ये है 12 वर्ग फुट, 24 वर्ग फुट, 36 वर्ग फुट और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आसानी से समझ नहीं आते हैं बच्चों को कि ये क्या पूछ रखा है। तो मैं आपको बता दूं, इसने पूछा है जैसे एक वर्ग होता है, ठीक है, ये वर्ग है और इसकी जो ये भुजा है और ये भुजा है, तो ये 6 है तो ये भी 6 है, ठीक है। तो ये दोनों 6 हैं तो ये भी 6 हो जाएगी और ये भी 6 हो जाएगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। मान लो ये भी ए है और ये भी ए है, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 36 वर्ग फुट, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पेपर 1 के मैथ्स के क्वेश्चन थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन, क्वेरी और कोई भी टॉपिक जो आपको चाहिए आप लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी एक बेहतर और सीक्वेंस में चलती रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।